हेलो माय स्टूडेंट, आज भी क्लास मैथ्स का ही है, वेक्टर अलजेब्रा, और ये है स्पेशली फॉर जेईई एडवांस 2022 जो अभी 28 अगस्त को होने जा रहा है। और 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले से प्रैक्टिस करवा चुके हैं और आज उसी सीरीज़ में ये 6वां नंबर क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। और स्क्रीन पर देखिए क्या है क्वेश्चंस, पहले अपने ट्राई कीजिए और उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब इसका आंसर दे रहे हैं कि कैसे इसमें सोचा जाता है। जैसा कि देखने से ही क्वेश्चंस में लग रहा है कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, प्रोजेक्शन, और दूसरा यूज हो रहा है कि वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है और वेक्टर सी भी दिया है। 3 वेक्टर दिया है और वो आई जे के फॉर्म में है, लीनियर कॉम्बिनेशन करते हुए। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। और एबीसी देने के बाद दिया हुआ है कि एक वेक्टर बी है जिसको हम लोग को फाइंड करना है। वो कहाँ है? ऑन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो एक कंसेप्ट ये भी लगेगा और उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप 2 कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, तो पहले उस कंसेप्ट को यूज कीजिए कि वेक्टर बी इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो लेट जो वेक्टर बी है उसको सोच लेते हैं, 3 पार्ट है, वी एक्स आई, वी वाई जे एंड वी जेड के। क्योंकि ए का, बी का, सी का सब आई जे के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली वी भी इसी टाइप का कुछ होगा। तो पहला ये एक सोचना था, पहला अप्रोच। अब हुआ कि वेक्टर बी किसमें है, तो इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए को दिखाते हैं कैसा है। सपोज कीजिए कि ए यहाँ दिया हुआ है और वेक्टर बी जो है ए वाले को, मतलब आप फ्री वेक्टर जैसा ट्रीट करते हुए इसको शिफ्ट करके आप इसको बना सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। यही वेक्टर्स हो गया ओ ए और यही वेक्टर बी हो गया ओ बी, जो ऑलरेडी ए और बी हमारा दिया हुआ है। और इसी प्लेन में, ब्लैक बोर्ड में ही मान लीजिए कि वेक्टर भी है, तो वो कहाँ होगा? इसी प्लेन में कहीं पर भी होगा। तो उसको कहीं भी एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया यहाँ पर कहीं पर है। चाहे तो इसको, अगर इसको एक्सटेंड कर दें पीछे की ओर, इसको भी एक्सटेंड कर दें पीछे की ओर, तो यहाँ पर ये एक दिखा भी देते हैं थोड़ा,
ऐसे, तो 4 क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो गए। और ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, इसके जो बीच का एंगल है ये ओमेगा है। यहाँ ओमेगा 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस क्वेश्चन में ये एंगल मतलब ओमेगा मालूम नहीं है क्या है, तो आप चाहें तो ए और बी का बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा तो आप उसको सोचिए और उस आंसर्स को निकालने का अपने खुद प्रयास कीजिए। लेकिन यहाँ उसको जरूरत नहीं है एंगल का, इसलिए मैं उसको ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप फिजिकली निकाल सकते हैं कि एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूस होगा। अब क्या कंसेप्ट लगेगा सोचिए, क्योंकि कोई भी हिसाब बनाने के लिए क्या होता है, क्वेश्चंस रहता है और उसके आंसर निकालने रहते हैं। तो क्वेश्चन तो ठीक है यहाँ दिया हुआ है, आंसर भी फिक्स्ड है कि एक कन्फर्म आंसर होगा, बट उस क्वेश्चन से आंसर पहुँचने के जो तरीके होते हैं ना, इनफाइनाइट होता है। और वो आप कैसे सोचेंगे, क्या आपका अप्रोच होगा, वही तो मायने रखता है। कोई क्वेश्चन बनेगा 20 मिनट में, कोई बनेगा 2 मिनट में, कोई 2 सेकंड में। तो इसीलिए अच्छा खासा डेप्थ चाहिए, सिनॉप्सिस चाहिए और लास्ट में प्रैक्टिस चाहिए। तो मैंने बताया था डीएसपी का मतलब डी माने डेरिवेशन पूरा डेप्थ में, एस का मतलब सिनॉप्सिस, पी का मतलब प्रैक्टिस। तो सबसे लो लेवल में प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप धीरे धीरे सुधर जाओगे। और प्रैक्टिस से मैंने कहा है कि 10,000 से 15,000 रैंक के बीच में तो कंफर्म है। और अगर थोड़ा सा आप सिनॉप्सिस से करते हैं तो 1,000 से लेके 10,000 के बीच में रैंक है। और अगर आप पूरा डेप्थ में पढ़ के करते हैं बीएससी ऑनर्स तक में और इंक्लूडिंग थोड़ा और भी हाई मास्टर डिग्री तक का, तो आपका 1,000 रैंक के अंदर में है। तो आप सबसे पहले 10 से 15,000 का ही ट्राई कीजिए ना। इसके बाद सोचिए 1,000 से 10,000, उसके बाद में सोचिए 1,000 रैंक के अंदर में। तो प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जब ये वेक्टर्स को देखेंगे इसके साथ, तो ए और बी क्या हो गया, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। देखने से लग रहा है नॉन कोलिनियर, क्यों? अगर ये दोनों कोलिनियर होता है तो उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी सोचिए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। मैं तो खाली बोल दिया कि ये कोलिनियर नहीं है। अब क्यों है तो आप इसको अपने खुद भी सोचिए, क्योंकि सब चीज स्पून फीडिंग नहीं होता है। अभी हो क्या रहा है, क्वेश्चन तो मार्केट में सभी को पता है कि 44 साल का आईआईटी का क्वेश्चन है, 1978 से लेकर के 2021 तक का सोल्यूशन। सब कोई तो सोल्यूशन बनाता है, कितना लोग तो है कि कुछ भी सोल्यूशन नहीं बनाता है, फिर भी वो आईआईटी को क्वालिफाई कर जाता है। कोई एक ही क्वेश्चन को 50 बार बनाया फिर भी क्वालिफाई नहीं करता है। तो उसका कारण क्या है, उसका है अंडरस्टैंडिंग कि वो कितना डेप्थ में पढ़ा है, प्लस उसके बाद वो कितना सिनॉप्सिस याद है सेकंड, और कितना उसके पास माने एक्सपीरियंस है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाने का। क्योंकि डिफरेंट जितना क्वेश्चन बनाएगा नया नया कॉन्सेप्ट आपके सामने में आएगा। तो सबसे इजी मेथड है यही सी कैटेगरी का, जिसमें बोलते हैं बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बनाना। बी कैटेगरी में है सिनॉप्सिस को याद करके बनाना, और ए कैटेगरी में पूरा डेप्थ में पढ़ के। तो ए वाला पॉसिबल नहीं है, अभी छोड़ दीजिए, बी वाला भी पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए, सीधा आप ये ऐसे ही बनाइए। तो इसके कॉन्सेप्ट लगेंगे, देखो यहाँ पर हर कदम में कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट था कि ये लिखना, पहला तो ये स्ट्राइक नहीं करता है। दूसरा हो गया कि अब ये ए और बी के प्लेन में है, तो प्लेन में होगा तो कैसे सोचेंगे, तो सीधा समझेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। तो वेक्टर भी हमेशा आप लिख सकते हैं लैम्डा ए वेक्टर्स और म्यू बी वेक्टर्स। इसको बोलते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन किया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर क्वांटिटी लैम्डा और म्यू के साथ, और इसको सॉल्व करके ये वेक्टर बी के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, डेप्थ में तो पढ़ा नहीं रहे, अभी सोचिए बस यही होता है। तो यही हुआ कि डायरेक्ट इसका डेप्थ जब तक नहीं जानेंगे तो आपका ये सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप था सोचना, दूसरा स्टेप ये वाला दिमाग में आएगा ही नहीं कि कहाँ से आ गया। तो ये डेप्थ में कोई पढ़ता है तो उसको समझ में आती है बात। और अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो ए दिया हुआ और बी दिया है, इस आंसर्स को यहाँ पर पुट कर दिया जाए। तो जैसे ए और बी को पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो ए की जगह ए वाला रहेगा 1 1 1, तो हम थोड़ा दूसरे पैटर्न से भी लिख दे रहे हैं। वेक्टर ए को आई जे के फॉर्म में नहीं लिखना है तो 1 1 1 भी लिख सकते हैं। फिर बी के लिए 1 -1 1 या आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
और इसको सॉल्व कीजिए एक्स कंपोनेंट को, तो आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू, और सेकंड क्वेश्चन में हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू, और थर्ड क्वेश्चन में हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू। तो इस तरह से ये आएगा जो तीन कंपोनेंट्स आ रहा है v का, यही वाला तो है vx, vy और vz, और चाहते तो इसको v वेक्टर इसके बराबर है, और इसलिए ये लिख सकते हैं vx, vy और vz। वही तो तीन फाइंड करना है, जहां तीन फाइंड होगा निकल जाएगा। तो अब देखिए इतने अगर आप जान रहे हैं ना सेकंड कंसेप्ट खाली, और एक तो लग ही रहा है, तो देखिए क्वेश्चंस को आगे अगर ना भी बढ़ाएं तो देखा जाए क्या है, तो ये दोनों पार्ट ना सेम है, मतलब लैम्डा प्लस म्यू दोनों सेम है, तो vx और vz सेम होगा, है ना। इसका अभी पता नहीं कि क्या होगा, तो vx और vz सेम वाला खोजिए कौन ऑप्शन है। तो ऑप्शन में दिख रहा है ऐसे ही कि एक में vx और vz तो बराबर है ही नहीं, यहाँ 1 और 3 है, तो आंसर हो गई नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी में यहाँ भी देख रहे हैं -3 और -1 है, ये भी सेम नहीं है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। और सी में देखिए तो अरे यहाँ तो सेम लग रहा है, भले नहीं मालूम कि ये कैसे आया, लेकिन ये तो लग रहा है ना, तो सी तो इतने दोनों स्टेप से आंसर निकल गया। और डी जो है यहाँ पर देखिए सेम नहीं है, तो इसे कह सकते हैं यहाँ पर आंसर सी हो गया, अगर और डेप्थ में ना बनाए तो भी। तो जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्या कभी पूरा क्वेश्चन बनाते नहीं है, वो तो इतने ही बना दिया, हो गया, उसका आंसर बन गया, सी निकल गया, फालतू का और समय बर्बाद करने का क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये आगे क्या सोचना, बट आंसर निकल चुका है, ठीक है, ये फिक्स हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं कि क्या है इसका, क्योंकि देखिए हमने तो कुछ नहीं लगाया प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट, फिर ये लीनियर कमीशन एक लगाया, ये लगाया, आपके सामने में आंसर दिख रहा है। अब देखा जाए यहाँ दिख रहा है प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर सी ऑफ वेक्टर v, तो वो क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। तो वेक्टर्स v मान लीजिए जो भी इस प्लेन में है वो ऐसे दिख रहा है वेक्टर v, और जब वेक्टर v यहाँ दिख रहा है ऐसे है, इसका प्रोजेक्शन हमको चाहिए किसमें, वेक्टर सी में। तो मान लिया कि ए वाला कोई वेक्टर सी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, बहुत पॉपुलर है, फेमस है, हमेशा यूज होता है। तो जब कभी भी वेक्टर बी का वेक्टर सी पर प्रोजेक्शन निकालना हो तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना। तो मान लीजिए रहा है एम, इसका भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर बी। सो दिस mn length is called projection of vector v, and suppose this angle between the two vectors, suppose if we extend these two lines, let this angle makes theta, so these two lines are parallel, so this angle is, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना होगा, डायरेक्शन में ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे कीजिए, अब ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये वाला थीटा था, ओरिजिनल एंगल इस वेक्टर v और c के बीच में थीटा है, और ये इसके पैरेलल में है, इसीलिए ये एंगल दोनों सेम हो गए। तो जब v का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये लेंथ भी प्रोजेक्शन होगा, ये भी प्रोजेक्शन होगा, ये कितना होगा, तो v cos थीटा। अब थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, और ऑब्ट्यूस होगा तो ये नेगेटिव प्रोजेक्शन हो जाएगा। और अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना होगा तो इसी में, मतलब इस का यूनिट वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय वेक्टर सी मॉड। ये यूनिट वेक्टर खाली इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर से आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको वेक्टर कंपोनेंट नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए सिंपली मतलब स्केलर कंपोनेंट, तो v cos थीटा हो गया। अब इसके और आगे देखिए क्या है v cos थीटा, तो सीधा डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे क्योंकि उसी का एप्लीकेशन में आता है ये प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन है, लिख देते हैं रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन कितना है, v cos थीटा।
अब v cos थीटा क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि ये हो गया v वेक्टर डॉट c वेक्टर और वेक्टर c का मॉड। सबको जानते हैं कि ये होगा मॉड v इंटू मॉड c इंटू कॉस थीटा। सी सी कैंसिल हो गया, v cos थीटा, ये देखिए आंसर आ गया। अब v डॉट c क्या है, तो निकालेंगे v डॉट c। तो v डॉट c यहाँ से देख लेते हैं, v कौन है, vx है, vy है, vz है, vx डॉट c, तो c का है ये 1, -1, -1, नहीं तो आप ijk के फॉर्म में भी लिख सकते थे। जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय मॉड c, तो इसका मॉड c क्या होगा, 1 का स्क्वायर, फिर आएगा -1 का स्क्वायर, फिर आएगा -1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। किसी वेक्टर का मॉड निकालने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी इसका कोएफिशिएंट है i j के, हर एक का स्क्वायर करना है और साथ में उसका ऐड करके स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये आंसर आ जाएगा √3। और हमारा ऑलरेडी आंसर्स में दिया हुआ है कि ये जो प्रोजेक्शंस है वो कितना है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेट वेक्टर ए दिस है, बी ए है, सी ए है एंड वेक्टर भी in the plane of vector A B whose projection on the vector C is given by, तो given by A B C D, ये 3 ठो आंसर्स में फाइंड करना है। और वेक्टर B in the plane whose projection on vector C is given by, थोड़ा सा क्वेश्चंस में कुछ ये हो रहा है और कुछ एक टर्म्स और आना चाहिए, तो देखते हैं क्या है वो। तो गिवन बाय, यहाँ सोचते हैं 1/√3, ठीक है, मतलब ये देगा ना कि ए बी सी 3 वेक्टर दिया है और वेक्टर ए का और बी के प्लेन में वेक्टर बी है और प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर सी, वो भी किसका, वेक्टर बी का, इज गिवन बाय 1/√3। तब उसमें से बताना है कि वेक्टर ए में से कौन कौन आंसर होगा। तो ये 1/√3 दिया होगा क्वेश्चन में, वो छूट गया होगा, तो इसलिए अब इसको पुट कर दिए, क्वेश्चन में मिस्टेक था मेरे पास। तो अब ये आंसर दिया हुआ है 1/√3, तो इसी में इक्वल टू में 1/√3 लिख दीजिए। तो जैसे 1/√3 लिखेंगे तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये √3 कैंसिल, तो ये आ गया vx इंटू 1 माइनस vy इंटू 1 और माइनस vz एंड दिस टू इज इक्वल टू, ये हो गया 1, क्योंकि ये √3 कैंसिल हो गया तो 1 के बराबर हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, vx का आंसर कितना है, तो लैम्डा प्लस म्यू, माइनस vy कितना है, तो ये है लैम्डा माइनस म्यू, vz कितना है, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा प्लस यू माइनस लैम्डा माइनस यू इज इक्वल टू 1। लैम्डा कैंसिल्स हो गया, लैम्डा कैंसिल्स, ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर एक म्यू कैंसिल है, तो म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो जैसे ये म्यू माइनस लैम्डा फाइंड हो गया, और अब यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी लैम्डा और म्यू के बीच में जो दिया हुआ है कि म्यू माइनस लैम्डा इतना आया, और एक देखना होगा कि जो इक्वेशन और एक चाहिए
जो कि शो करेगा कि कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लैम्डा माइनस म्यू बीच में दिया हुआ है, तो इसी को -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा माइनस म्यू डायरेक्ट -1 हो गया। तो जैसे ही ये -1 हो गया तो ये कंफर्म शो कर दिया कि जो इसके आंसर्स है वो आ गया v का कंपोनेंट में vx vy vz में ये और ये दोनों सेम हो गया। तो लिख देते हैं फिर से क्या होगा। तो वेक्टर v का रिजल्ट हो गया यहाँ से लिखने से पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 पार्ट है तो ये 3 लिख देंगे। तो लैम्डा प्लस म्यू और दूसरा लैम्डा माइनस म्यू -1 है, फिर ए वाला लैम्डा प्लस म्यू है, इतना आ गया। लेकिन लैम्डा निकला नहीं है। अब -1 देखो आ रहा है सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट देखो -1 किस में आ रहा है, तो ए में तो है ही नहीं, सेकेंड में -1, इसमें भी नहीं है -1, इसी में -1 है, तो इसलिए सी आंसर ऐसे भी दिखा। अब देखना है कि नहीं वो एग्जैक्ट 3 और 3 सी पार्ट का vx कंपोनेंट vy कंपोनेंट जो सेम आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जब ये निकला तो लैम्डा माइनस म्यू बराबर -1 है, तो क्यों नहीं सारे को लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ से सॉल्व करके म्यू निकाल देंगे, तो म्यू हो गया, इधर ले जाएंगे लैम्डा प्लस 1 म्यू, तो पुट कर देते हैं। तो लैम्डा और म्यू की जगह आ गया लैम्डा प्लस 1 और ब्रैकेट में -1। अब फिर ये सेम है, यही बोला रह जाएगा लैम्डा प्लस 1। ये फाइनल आंसर आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 -1 2 लैम्डा प्लस 1, इतना आ गया। और अभी लैम्डा तो कोई मतलब ऐसा है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका तो कंफर्म नहीं दिया है कि क्या आंसर होना चाहिए, तो निकल भी नहीं रहा है, और एक इन्फॉर्मेशन देता तब निकलता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सही आंसर यही हुआ कि लैम्डा का टर्म आंसर आएगा। लेकिन हमको तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आंसर दिया हुआ है, तो आंसर दिया हुआ तो इसलिए आप लैम्डा का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि -1 आ रहा है तो सी में ही आ रहा है और किसी में तो आ ही नहीं रहा है। अब वो 3 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो वो 3 आने का सिंपल तरीका होगा कि ये आंसर्स को 3 होना चाहिए। तो ये 3 कब होगा, सोच लीजिए कि 2 लैम्डा प्लस 1 3, इसका मतलब कन्फर्म है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वो लैम्डा बराबर 1। मतलब इसके बाद का स्टेप यहाँ दिखा देते हैं कि 2 लैम्डा प्लस 1 को अगर हम 3 लिख देंगे तो ये कंफर्म शो कर रहा है कि लैम्डा 1 होना चाहिए। तो या तो आप लैम्डा 1 पुट करके एक पर्टिकुलर वैल्यू रियल नंबर का ले लें, तब एक वो आंसर दिख रहा है, मतलब ये जनरलाइज आंसर हुआ, और इसका सबसेट में एक आंसर ये दिख रहा है। तो इस तरह से ये जनरल आंसर सही है, और पर्टिकुलर आंसर चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इसमें, या डायरेक्ट इसको 3 बैठा दे तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पर लैम्डा 1 पुट करने से ये 3 हो गया, ये -1 हो गया और ये 3 हो गया, इसीलिए आंसर हो गया सी। तो इस तरह से ये आंसर, थोड़ा ये मैंने लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने बनाया इसको। और ये आईटी में एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो जरूर आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सी यू, बाय।